सके। और वहीं जम्मू स्मार्ट सिटी की चलती ई बस का टायर खुलने से हादसा हुआ। इस हादसे में सड़क पर खड़ी खातून जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक जम्मू से नगरोटा के बीच चलने वाली जम्मू स्मार्ट सिटी की चलती ई बस का टायर जम्मू बस स्टैंड के पास अचानक खुल गया। वहीं जम्मू और श्रीनगर में लगभग 200 स्मार्ट ई बस चलती हैं, जिनमें हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं। ऐसे में चलती बस के टायर खुलने से ई बसों को मेंटेन करने वाली टीम पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्मार्ट सिटी पर भी सवाल उठते हैं कि क्या बसें जो चल रही हैं उनका सही से रखरखाव किया जा रहा है या नहीं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड बस सर्विस से जुड़ा हुआ एक हादसा सामने आया है, जहां पर चलती बस का पिछला टायर खुल गया, जिसकी जद में आकर एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मैं ऐसे में जम्मू के बीसी रोड में हूं, बस स्टैंड के बाहर। यही वो बस है जिसका पिछला टायर जो है वो निकल गया और वो टायर राहगीर एक महिला को जो है वो उसको टकराया और उसके बाद महिला घायल हो गई। आपको बताऊं कि जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू और श्रीनगर सिटीज़ को लगभग 100 जो स्मार्ट बसेस हैं वो मिली हैं और अभी ये जनता को पूरी तरह से इसकी सुविधा दी जा रही है और महिलाओं के लिए यहाँ पर फ्री बस सर्विस है। ये जो टायर है ये पड़ा है अंदर, यही टायर जो है वो खुल गया था बस का चलते चलते। लेकिन ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं एक टेक्निकल ग्लिच भी है और एक लापरवाही भी है। क्या जो टीम डिपो के अंदर बसेस की मेंटेनेंस देखती है, उन्होंने इसके टायर्स के जो बोल्ट्स हैं उसे चेक नहीं किया या रेगुलर चेक नहीं हो रहे थे, जिस कारण कहीं ना कहीं बोल्ट्स लूज़ हो गए, जिसके बाद जो टायर है वो निकल गया। अगर आप ये समझ सकते हैं अगर चलती बस का टायर बाहर निकल जाए तो बस जो है वो पलट भी सकती है और इसमें बैठे हुए लोग वो उनकी जानों पर भी बना सकती है। लेकिन यहाँ पर ये सीन हुआ कि जो टायर खुला तो टायर खुलते हुए वो बाहर एक महिला को राहगीर महिला को वो उसको हिट कर गया और वो घायल हो गई। जिसके बाद यहाँ पर ये बस खड़ी है और अभी यहाँ पर मैकेनिक जो है वो पहुँचे हैं और क्योंकि ये मामला एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है तो उसको लेकर पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस पूरी स्थिति को बारे में देखने के लिए। लेकिन किस तरह से यहाँ पर ये टायर खुल गया, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच भी है। और अगर आप देखेंगे इसका पिछला टायर है और अगर ये भी कहीं ना कहीं इसके बोल्ट खुल जाते तो ये बस यकीनन पलट सकती थी। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा जांच का विषय है। और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड का डिपो जो है भगवती नगर में, वहीं पर ही इन बसेस की मेंटेनेंस होती है, वहीं पर ही ये चार्ज होती हैं और उसके बाद अलग अलग रूट्स पे चलती भी हैं। अब इस पूरे हादसे के बाद कहीं ना कहीं बाकी बसेस में सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी ये चिंता बन गई है कि अगर एक बस के साथ ये घटना घटी है तो किसी दूसरी बस के साथ ना घटे। इसको लेकर क्या एश्योरेंस जो है स्मार्ट सिटी लिमिटेड देगी, और बड़ी बात यह है मेंटेनेंस को लेकर क्या कहीं कोताही या लापरवाही बरती गई है और जिसकी ये गलती है क्या उस पर गाज गिरेगी, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन ओवरऑल टायर फिलहाल जो है वो अब दूसरा इसको खोला जा रहा है ताकि ये फिर से टायर लगाया जा सके और ये बस यहाँ से जो है वो डिपो की ओर ले जाई जा सके। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है और हादसा भी हो सकता था। एक महिला तो घायल हुई है, वो बाहर चल रही थी, वो इस बस के अंदर नहीं बैठी थी। लेकिन अगर चलती बस का टायर खुल जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये बसें जो हैं वो पहाड़ी टेरेन में यहाँ पे नगरोटा, सुंदरबनी, अगर हम बात करें कटरा, रियासी भी चलती हैं, तो अगर वहाँ इस तरह की घटना हो जाए तो यकीनन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ओवरऑल इस पूरी घटना ने जहाँ एक और शहरवासियों को चौंका दिया है, वहीं कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो डिपो मेंटेनेंस टीम है उन पर भी सवाल खड़े किए हैं कि क्या टेक्निकल तरीके से वो बसेस के तरीके से जांच नहीं करते जो ये घटना घटी, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। ओवरऑल चीज़ें स्थिति वो पता चलेगी क्या कुछ कारण थे। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते बचा, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला जो है इस चलती बस का टायर खुलने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।